हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पढ़ाई करने की बेहतरीन टिप्स है जो आपको पढ़ने और क्या है याद करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को इस तरह का वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पढ़ाई कैसे करें इसका टिप्स देखते हैं। तो पढ़ाई करने के तरीके प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग होता है, लेकिन लक्ष्य लगभग समान होता है। इसीलिए आपको भी सही दिशा निर्देश के अनुसार क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए दोस्तों। तो नीचे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो बेहतर पढ़ाई करने में आपको कारगर साबित कर सकते हैं या आप हो सकते हो। तो इन्हीं बिंदुओं पर आज की वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली बतलाने वाला हूं। तो फर्स्ट है आपको माइंड को कॉन्सेंट्रेट करें। तो आपने नोटिस किया होगा जब पढ़ाई करने बैठते होंगे तब उस समय आपके मन में अजीबोगरीब विचार उत्पन्न होने लगते हैं जिससे आपको कॉन्सेंट्रेट करने में काफ़ी परेशानी होती होगी। तो इस कंडीशन में आप क्या करें, तो अपने मन को क्या करना है, कंट्रोल करने की कोशिश करें और अपना फोकस अपने बुक पर ही रखें। हालांकि ऐसा करने में आपको परेशानी तो होगी पर धीरे धीरे इसकी आपको आदत या हैबिटेट बन जाएगी या आपकी हैबिट हो जाएगी। ये आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड है पढ़ाई का स्थान चेंज करें समय समय पर। आपने पढ़ाई का स्थान ऐसे जगह चुने जहाँ शोर ना हो, कोई परेशान करने वाला ना हो, जहाँ आपको शांति मिले, आपको सुकून से पढ़ाई कर सके और वहाँ पर आपका मन भी लगेगा। एकांत स्थान का चुनाव करें। शोरगुल से क्या है, बचे। शांत वातावरण से क्या मिलता है, शरीर को या बॉडी को ऊर्जा भी प्रदान होती है जिससे पढ़ाई में मन भी लगता है। इस प्रकार से पढ़ाई का स्थान क्या करना चाहिए, समय समय पर भी चेंज करना चाहिए। ये आपका क्या है, सेकेंड पॉइंट है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है पढ़ाई से संबंधित सुविचार पढ़े। मोटिवेशनल जो थॉट है उसको आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कुछ भी सकारात्मक विचार पढ़ने से मन को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है जिससे आपको भी कुछ करने की प्रेरणा और मन का विश्वास दोनों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आपके अंदर सकारात्मक विचार जो पॉजिटिव क्या थॉट है वो अति आवश्यक है। तो स्टडी करने के लिए ये भी क्या है, आपको मोटिवेशनल थॉट है उसको आपको पढ़ना चाहिए। आपका अगला है योगा अपनाएं। योग करने से हमारा मन और बॉडी पूरी तरह से क्या हो, संतुलित और स्वस्थ रहता है और ऊर्जा भी हमारे शरीर में भरपूर बनी रहती है जिससे ध्यान क्या होती है, केंद्रित करना बहुत ही आसान हो जाता है और इसका सीधा असर आपको स्टडी या लाइफ पर भी पड़ता है। तो आपको क्या है, योगा भी समय समय पर अपनाना चाहिए। स्वस्थ और संतुलित शरीर पढ़ाई के लिए क्या है, सर्वोत्तम होता है। योगा मन लगाने में आपको क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। ये आपका क्या है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं पढ़ाई के लिए टाइम मैनेजमेंट करें। तो आपने सुना होगा जो समय के साथ चलता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। समय एक ऐसा चक्र है जो कि रंग को राजा और राजा को रंग भी बना सकता है। वो केवल समय, इसलिए समय की इम्पोर्टेंट को समझिए और इसका सही क्या करना है, आपको उपयोग करना है, यूज करना है। ये फिर लौट कर आने वाला नहीं है, इसीलिए आपको क्या है, टाइम का जो मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए। निश्चित अवधि में समय निर्धारित करना चाहिए। कम से कम 3 घंटा का समय सुनिश्चित करना चाहिए। सुबह और शाम का समय आपको निर्धारित करना चाहिए। इस प्रकार से पढ़ाई में आपको क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी करना आवश्यक है। उसके बाद है बी डिसिप्लिन। अनुशासित भी एक क्या है, इसका मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब अपने प्रति क्या है, अनुशासित रहे क्योंकि एक विद्यार्थी की पहचान क्या है, डिसिप्लिन से, अनुशासन से है। जब आप अनुशासित होंगे तब आपको ये ज्ञात होगा कि कौन सा कार्य आपको आवश्यक है और कौन सा आवश्यक नहीं है। तो आपको सोचकर परेशानी हो रही होगी कि आखिर ये मैनेज कैसे होगा। जाहिर सी बात है परेशानी तो होगी क्योंकि इसे भी आपको मैनेज करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या है, बी डिसिप्लिन मतलब अनुशासित भी रहना है। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाई किस प्रकार से आपको स्टार्ट करना चाहिए इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप शुरू से जैसे पढ़ाई करते आ रहे हैं, ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, पढ़ाई को स्टार्ट करना है। थोड़ा सा पढ़ाई कैसे करें, तरीके के बदलाव में आपको क्या है, कुछ ना कुछ आपको क्या, पढ़ाई का जो तरीका है उसमें आपको क्या करना है, बदलाव करते जाना है और नई नई क्या है, तकनीकों को आपको अपनाते जाना है। ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़ाई को भी स्टार्ट कर सकते हो, किस प्रकार से आप उसको शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो किसी भी कार्य को शुरू और बंद करने के लिए एक समय होता है, ठीक वैसे ही आपको भी स्टडी करने का एक टाइम टेबल बनाना होगा। प्रत्येक विषय के लिए 30 से 60 मिनट का समय निर्धारित करना होगा और बीच में कम से कम 5 से 10 मिनट का भी ब्रेक होना चाहिए ताकि आपको भी कुछ न कुछ टाइम मिल सके। समय सारणी सिलेबस के आवश्यक हो। समय सारणी समय बर्बाद होने से बचत करता है। इसके द्वारा प्रत्येक विषय पर बराबर कमांड आप या जो भी आप स्टडी मटेरियल है उसका संपूर्ण ज्ञान आपको हो सकता है। इस प्रकार से टाइम टेबल आपको बनाना भी बहुत ही ज़रूरी है पढ़ाई करने से शुरू। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसको देखते हैं।
तो नोट्स बनाना चाहिए। आपको क्या है, पढ़ने बैठने से पहले आपके पास एक नोट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ना और अधिक सरल को पढ़ना और अधिक सरल हो जाता है। आपको ये पता ही होगा क्या है, मतलब पढ़ाई करने से पहले आपके पास नोट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या, स्टडी मटेरियल को पढ़ते समय अपने पास में ही रखना है। तो पढ़ाई करते समय आपका पूरा क्या है, जो स्टडी मटेरियल है, जो बुक है, कंटेंट है, वो आपके सामने होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टडी मटेरियल साथ न होने से आपको परेशानी भी हो सकती है। उनकी ज़रूरत पड़ने पर आपको उन्हें ढूंढना पड़ेगा, जिससे समय भी व्यर्थ होगा और अपने मन में स्टडी से आपको खींचता जाएगा। इसलिए आपको आपके सामने जो भी स्टडी मटेरियल होना आपको आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। पर्याप्त मात्रा में आप नींद लें। सोने के लिए भी समय निर्धारित करें। रिसर्च के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। इससे शरीर पहले की तुलना में ज़्यादा क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिससे विद्यार्थी की स्मरण शक्ति में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब आपको क्या करना चाहिए, भरपूर नींद भी लेना चाहिए, जिससे स्मरण शक्ति में क्या होती है, वृद्धि भी होती है, ध्यान केंद्रित भी होता है और पढ़ने की क्षमता में वृद्धि भी होता है, परीक्षा के समय विचलित नहीं होता है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में आपको क्या करना चाहिए, नींद भी लेना चाहिए, जो कि आपकी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन भी या निखार ला सकता है। उसके बाद ऑनलाइन जो रिसोर्स का लाभ का उपयोग भी आपको करना पड़ेगा। आजकल क्या है, इंटरनेट स्टडी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। मतलब आप इंटरनेट का यूज भी कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए, तो जिसको उपयोग बेहतर पढ़ाई के लिए आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि इसका प्रयोग क्या है, आपको सीमित ही करना है, मतलब समय के साथ क्या है, सीमित ही करना है, क्योंकि यह मन विभाजित करने में सक्षम। इंटरनेट का प्रयोग केवल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ही करें। इसके बाद उसे आपको क्या कर देना है, हटा देना है। थैंक